पीडीएम इस वक्त जिस नहज पे पहुंच चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब का यह कहना है कि हम कोई बीच का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, हमारी कोशिश यह है कि हम पीडीएम से अलग ना हो, लेकिन मंजरनामा तो अलग ही दिखाई देता है। तो 26 मार्च का पहले लॉन्ग मार्च देख लेते हैं, लॉन्ग मार्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, अब तो 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है उसे तो आप भूल जाए ना। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च तो मुमकिन नहीं है ना, किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। अब बात आती है, एक आपने बात की कि क्या ये सारा कसूर पीपल्स पार्टी का था? क्या मौलाना फजल रहमान ने सिर्फ पीपल्स पार्टी के कहने पर इस लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया? क्या मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून और साथ में 9 जमातें, क्या वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के कहने पर उनकी राय का एहतराम नहीं किया गया? पीपल्स पार्टी के कहने पर 9 जमातें जो अक्सरियत में बनती हैं और एक जमात जो मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, उसकी भी बात नहीं मानेंगी? ऐसा मामला बिल्कुल नहीं था। ये जो आज हाफिज हुसैन अहमद ने बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। बड़ी क्लियर आपको बात बताएं, जब इनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जब लॉन्ग मार्च की बात हुई तो जनाब वहाँ पर पूछा गया कि लॉन्ग मार्च किस तरह होगा, किसकी क्या तैयारी है? मौलाना साहब कहाँ पे से कितने लोग आपके आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी के कितने हैं? मुस्लिम लीग नून के कितने हैं? इतने दिन पीछे रह गए। देखें, 16 को था ना इजलास, 16 के बाद कितने दिन रह जाने थे? 16 के बाद आपके पास 10 दिन थे। 10 दिन में तैयारियां कभी मुमकिन हो सकी हैं? ये मुमकिन नहीं था। तो उन तमाम चीज़ों पे जब किया गया तो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि मौलाना की तैयारी कोई नहीं। मौलाना चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा तैयारी करे। मुस्लिम लीग नून डिपेंड कर रही थी मौलाना पे, पीपल्स पार्टी डिपेंड कर रही थी मौलाना पे, सारे एक दूसरे पे डालना चाहते थे। अब सिर्फ मामला ये था कि घंटी कौन बजाएगा, यानी कौन कहेगा कि इस लॉन्ग मार्च को आगे ले जाए। अब आगे ले जाने की बात जब वहाँ पर तलखी हुई, सारी मामलात हुए और मौलाना साहब कि जब सामने ये बात आ गई कि पीपल्स पार्टी अब इस्तीफ़ों पे आ रही है, ये बात मौलाना को भी पता थी, ये बात मुस्लिम लीग नून को भी पता थी कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी इस्तीफ़ों पर तैयार नहीं होगी। ये मुकम्मल तौर पर उन्हें मालूम था, एक एक चीज़ पता थी, क्योंकि पहले भी ये ट्राई कर चुके थे। याद आपको इसी पीपल्स पार्टी के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा था ना कि जनाब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा था कि नहीं हो सकती, मजलिस आमला में फैसला हो चुका उनकी। तो उस वक्त तो ये भी कहा गया था ना, नवाज शरीफ साहब वापस आए, हम इस्तीफे होने देंगे। वही बात की है ना उन्होंने, आप भी यही कही। अब इसके बाद ये सारे इंतजार में थे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। जैसे ये हुआ तो उन्होंने कहा जनाब बस मामला ठीक हो गया, बाकी बातें इनके आपस में इख्तलाफात, गाली गलोच, प्यार मोहब्बत, ताने रिश्ते नाते सब कुछ होता रहा। लेकिन जब ये मामला आया तो इस पर सब ने कहा जनाब इसी में ठीक है। आपने गौर नहीं किया कि मौलाना साहब, जैसे ही मौलाना साहब ने अपनी वालहाना या जारहाना वो तकरीर फरमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद भागते हुए गए और मौलाना के साथ जितने मौलाना के साथी थे, जितने उनके साथ वो लोग थे, चाहे उनकी असम्बली में एक निशस्ती ने, वो भी पीछे चले गए। आप गौर करें ना, ये इस तरह लगता था जैसे बिल्कुल एक प्लानिंग का हिस्सा है। यही मौलाना अगले दिन एक और इजलास से खिताब फरमा रहे थे, उसके अगले दिन एक और मीटिंग प्रोग्राम से खिताब फरमा रहे थे। वहाँ पर तो इन्होंने मुकम्मल सारा कुछ बयान कर दिया और यहाँ पर आकर अब इन्होंने किसी एक पे यह सारा मुद्दा डाल के सब ने अपने आप को क्लियर कराना था। एक तो ये बात है मार्च, अब आप अगली राय भी सुन लें। अब हो क्या रहा है? अब हो यह रहा है कि मार्च किस तरह किया जाए। पीपल्स पार्टी के इंतज़ार चले, मान लिया जी, मौलाना साहब एक तरफ कहते हैं जो अक्सरियत का फैसला होगा हम वो मानेंगे। पीपल्स पार्टी नहीं मानती थी तो बाकी तो इस्तीफे देते। क्या बाकी इस्तीफे पीपल्स पार्टी के पास थे? क्या बाकी इस्तीफे जो हैं वो किसी और के पास थे? मौलाना कहते जनाब ये मेरी जमात के इस्तीफे हैं, मैं दे रहा हूँ, आप दे ना दे। पीपल्स मुस्लिम लीग नून कहती हम दे रहे हैं, मेंगल साहब कहते हैं जी हम दे रहे हैं, वहाँ पे ANP कहती हम दे रहे हैं। जिनके पास थे वो देते और दे के साबित कर देते जनाब कि हम ठीक हैं, बाकी गलत हैं। कोई किसी एक ने तो इस्तीफे दिया ही नहीं ना। किसी एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी नहीं कहा कि जनाब पहले जो कहते थे ना हमारे पास इस्तीफे मुकम्मल हो गए हैं, आप तो ये भी किसी ने नहीं कहा कि हमारे पास इस्तीफे मुकम्मल हो गए। अब उन्होंने कहा जनाब बस मौलाना साहब ने यह कह दिया है और इतनी मार्च तक जो है, इस बल्कि इस मार्च को भी आप मुलतवी ही समझें, उस वक्त तक मशरूत कर दिया गया। अब मुझे बताए 4 अप्रैल को इनका इजलास होगा, उसके बाद चले ये मान ले, ये कहते हैं जनाब फैसला करेंगे। मैं आपको बता दूँ आसिफ अली जरदारी साहब इन्हें खिलाएंगे और बेहतरीन तरीके से खिलाएंगे। वो क्या करेंगे, वो चाहते हैं कि मैं उस टीम के अंदर भी रहूँ और मैच फिक्स भी कर लूँ। मैं मैच भी फिक्स करता जाऊँ, टीम के अंदर भी रहूँ, मुझे कोई बाहर भी ना निकाले। मैं 11वां खिलाड़ी भी ना हूँ, बल्कि मैं 5वां 6वां नहीं, पहला या दूसरा खिलाड़ी हूँ।
और मैं टीम के अंदर रहूं और टीम में फैसले भी मेरे हो, कप्तान बेशक कोई और हो, कीपर कोई और हो, वाइस कप्तान कोई और हो, अटैक बॉलर कोई और हो, लेकिन मामला मेरे चले, सारा कुछ मैं चलूँ। अब ये इसको ले जाएंगे, अब अगली मैं बता देता हूँ, अब ये क्या कहेंगे, अब कहेंगे जनाब मार्च करना है ना, रमज़ान गुजरने दें, अवामी रद्दमल को देखें, बिजली महंगी इस पर करें, बजट आ रहा है, बजट में जो महंगाई होगी, तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, इस इशू को साथ लेकर चलें, फिर लोग चलेंगे। ये नया स्लोगन आ सकता है।